खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर AIMIM के नेता और पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली ने शनिवार की शाम अपने मुबारकपुर कार्यालय पर गरीब विकलांगों में ट्राईसाइकिल, रिक्शा, साइकिल और इसके साथ ही गरीब मजदूरों को ठेले का वितरण किया, जिससे सभी लाभान्वित होने वाले गरीब मजदूरों और विकलांगों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। दरअसल पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधानसभा चुनाव हारने के ठीक 2 दिन बाद 4 लाख रुपए की लागत से ट्राईसाइकिल और ठेले का वितरण किया है। शाह आलम गुड्डू जमाली के इस काम से पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। मीडिया से बातचीत में गुड्डू जमाली ने कहा कि सरकार तो नौकरियां नहीं दे पा रही है, यह बुनकर बहुल क्षेत्र है। यहां से मैं 10 साल विधायक रहा हूं। मैं यहां गली गली और यहां के लोगों को अच्छे से जानता हूं, उनसे भली भांति वाकिफ़ हूं। यहाँ का बहुत बड़ा तबका मजदूरी करता है, 2 रोटियों का मोहताज है। मैं सबको नौकरियाँ तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि मैं कुछ गरीब लोगों को ठेला और रिक्शा उपलब्ध करा सकूं, ताकि कुछ गरीब परिवार का पालन पोषण हो सके और मैं किसी भी तरह उनके काम आ सकूं। गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं मुबारकपुर से चुनाव हार गया हूं, अपनी हार मान भी ली है। उसके बाद भी मैं जनता का एहसानमंद हूं और हमेशा एहसानमंद रहूँगा। मात्र 15 दिन के अंदर जनता ने बहुत अच्छे मत हमको दिए हैं। गुड्डू जमाली ने कहा कि राजनीति एक ऐसी बीमारी है, जो इसमें आ गया वो दूर नहीं हो पाता। मैं भी पूरी ताकत से राजनीति में रहूंगा, पूरी ताकत से लोकसभा भी लड़ेंगे, जिसके लिए अभी से हम और हमारे कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि चूँकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है, नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात यह है कि क्योंकि मैं बुनकर बहुल क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ और पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं, ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला बेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राईसाइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये कार्यक्रम उसी क्रम में था। और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक, MP, MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP, MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति, अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहा है। पूरी ताकत से लड़ेंगे लोकसभा और पूरे दम से लड़ेंगे। अभी तो टाइम है ना। अब ये जो नए विधायक आए हैं, बहुत से लोग ये बात कहते थे कि भाई अगर ये नहीं जीतेंगे तो सब कोई काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा उनको भी सहयोग, देखिए हम वैचारिक मतभेद रहते हैं, चुनाव खत्म हो गया, अब कोई मतभेद नहीं है।
वो प्रयास करें। बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, नाउ ही इज़ द एमएलए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र की आवाज़ को वहाँ बुलंद करें जहाँ उनको मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी। शाह आलम गुड्डू जमाली क्षेत्र के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।